नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के 20 एमसीक्यू। मैं कल 50 क्वेश्चन करवाने वाली थी, पर बारिश की वजह से लाइट बंद हो गया था, तो हम 30 क्वेश्चन ही कर पाए थे। बाकी की 20 आज करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी कॉलम संगवारी किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, हर समाचार पत्र में सप्ताह के एक दिन एक ऐसा कॉलम आता है जो पूरा छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड होता है। ठीक है, या तो उसमें छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में दिया रहेगा, या छत्तीसगढ़ के किसी पर्यटन स्थल के बारे में दिया रहेगा, या फिर और कुछ भी, यहाँ के लोक कला, लोक संस्कृति, इसके बारे में दिया रहेगा। ठीक है, तो संगवारी नाम से किस समाचार पत्र में छत्तीसगढ़ी कॉलम आता है? दैनिक भास्कर, हरिभूमि, या फिर पत्रिका, या फिर नवभारत। तो जो लोग ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में कौन से नाम से आता है छत्तीसगढ़ी कॉलम? संगवारी। लेकिन अगर हरिभूमि की बात करें तो हरिभूमि में कौन से नाम से आता है? तो इसमें नाम से आता है चौपाल। चौपाल, ठीक है, हरिभूमि में कौन से नाम से आता है? चौपाल। पत्रिका की बात करें तो पत्रिका में आता है नाम से पहट, और नवभारत में आता है गुड़ी के गोट। गुड़ी के गोट। तो ये 4 समाचार पत्र है और चारों में के छत्तीसगढ़ी कॉलम का नाम आप लोग याद रखेंगे। दैनिक भास्कर में संगवारी, पत्रिका में पहट, हरिभूमि में चौपाल और नवभारत में गुड़ी के गोट। मेरे घर हरिभूमि आता है तो मेरे को पता है बुधवार के दिन चौपाल का पूरा एक पेज आता है, मैं इसको पढ़ती भी हूँ। याद रहेगा चारों। अब एक कहावत है, छत्तीसगढ़ी कहावत। अब इसका अर्थ क्या होता है ये हमको बताना है। ओरिया के पानी बरेंडी नहीं चढ़े, उपरोक्त कहावत का अर्थ है उन्नति ना होना, नहर का पानी गरीब व्यक्ति नहीं होने वाला कार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं होने वाला कार्य। और ये मतलब जो नीचे में रहता है, और बरेंडी मतलब जो ऊपर। तो नीचे का पानी ऊपर थोड़ी ना चलता, उल्टा दिशा में चलता है क्या? नहीं। अपवाद को छोड़ दो, सरबूजा वाला उल्टा पानी मेरे को मत बताना, ठीक है? कि नहीं मैडम होता भी है ऐसे करके। ये कहावत है कि ओरिया के पानी बरेंडी नहीं चढ़े, इसका मतलब क्या होता है? नहीं होने वाला कार्य। कोई भी चीज उल्टा दिशा में नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां देखे, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो भी अपने माता पिता का लास्ट बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा? चेलिक, कोख पोछना, कोख बंधवा, या फिर तितरा। तो सही आंसर क्या होगा? कोख पोछना, मतलब लास्ट बच्चा है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? कोख पोछना। जबकि तितरा, तितरा मतलब क्या होता है? जो 3 पुत्री के बाद जो पुत्र पैदा होता है उसी को क्या बोलते हैं? तितरा। और उसी का अपोजिट क्या होता है? तितरी। मतलब 3 पुत्र के बाद जो पुत्री पैदा होती है उसको क्या बोलेंगे? तितरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोख पोछना। ठीक, आगे बढ़े।
नवादशी का हिंदी समानार्थी क्या है? ठीक, नवादशी का हिंदी में समानार्थी क्या, का हिंदी समानार्थी क्या है? नवादशी एक छत्तीसगढ़ी शब्द है। अब इसका हमको हिंदी में बताना है। अगर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का पेपर होता है तो एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी से हिंदी में और हिंदी से छत्तीसगढ़ी में। तो नवादशी का क्या अर्थ होता है? नवादशी का अर्थ होता है नववर्ष। लग रहा होगा ना, नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है कफन। ठीक है, कफन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? नवादशी। याद रहेगा ये। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द, ठीक, तो निश्चित, बिल्कुल, खचित या फिर एकदम। तो छत्तीसगढ़ी में ही पूछ रहे तो निश्चित तो होगा नहीं, क्योंकि निश्चित रूप को ही निश्चित थोड़ी ना बोलेंगे। बिल्कुल भी नहीं बोलते, एकदम भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? खचित। ठीक है, ये जब सीजीपीएससी प्यून वाला जब एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया ये प्रश्न था, निश्चित रूप के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होता है? खचित। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और मुहावरा है, मुहावरा हमारे सिलेबस में दिया है, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति, कहावतें। ठीक है, तो इसका अर्थ जर बुतान। क्या? जर बुतान। जर मतलब समझते हो बुखार, लेकिन बुखार नहीं है इसका आंसर। ठीक है, जर बुतान मुहावरे का अर्थ है ठंडा पड़ जाना, गुस्से का शांत होना, जीवन शक्ति का कमजोर पड़ना या क्रोध के मारे जलना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोध के मारे जलना। वो तो जर बुतान में मरत है, ऐसा टाइप वाला, मतलब अपने क्रोध में ही मर है, ऐसा टाइप। एक रुख में तीन ही साख, तीन ठी होना चाहिए छत्तीसगढ़ी में अगर हम लोग बोले तो। एक रुख, रुख मतलब क्या? पेड़, उसमें तीन ठी साख। इस पहेली का उत्तर बताना है। ठीक है, जैसे जनौला पहेली हमारे सिलेबस में है, तो इसका क्वेश्चन भी हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन है मुनगा, खेड़ा, चरोटा या फिर आलू। खेड़ा मतलब समझते हो? जरी। और इसका सही आंसर क्या होगा? खेड़ा। एक ठन रुख में तीन ठी साख। हाँ हाँ, ऐसे ही है। दुर्गा को सभी आंसर पता रहते हैं यहाँ। ठीक है, नहीं, ये छत्तीसगढ़ी भाषा का तो 10 में 10 दुर्गा से बनने वाला है। ठीक है, कोल्हिया पिटान पिटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जमकर पिटाई करना, अपमान करना, व्यर्थ में पिटाई करना, डराना। कोल्हिया मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोल्हिया मतलब क्या होता है। ठीक है, कोल्हिया पिटान पिटना का अर्थ होगा जमकर पिटाई करना। अगर हम लोग किसी को बहुत अच्छे तरीके से कुटाई कर दे, जैसे वो मैडम तब्बू को मार रही है अभी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोल्हिया पिटान पिटना। ठीक है, तो किसी दूसरे को नहीं पिटना, अपने दोस्त को पीट सकते हो। ठीक, पठिया का पुरलिंग शब्द क्या होगा? पठिया मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताओ। पठिया मतलब क्या होता है? बकरी का बच्चा, लेकिन कैसा वाला बच्चा? बच्चा छोटा ही रहता है। मादा बच्चे को क्या बोलते हैं? पठिया। ठीक है, ठीक है, ये तो पठिया हो गया। अब नर बच्चे को क्या बोलेंगे? पठरू। क्या बोलेंगे इसको? तो पठिया का अपोजिट, पड़वा का अपोजिट, पड़वा किसको बोलते हैं? भैंस के नर बच्चे को। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? भैंस का जो मादा बच्चा रहेगा उसको पड़िया। ठीक है, ये पड़िया। हमारी पड़िया अब यहाँ नहीं है, वो भी व्हाइट कलर वाली। ठीक है, गाड़ा भर धान पानी में पिंजगे। ठीक है, वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण क्या होता है? जो शब्दों की विशेषता बताता है, उस चीज की, उस वाक्य की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विशेषण। तो गाड़ा भर धान पानी में पिंजगे, धान तो पानी में मतलब भीगा, लेकिन कितना सारा? 1 बोरी 2 बोरी, पूरा गाड़ा सा, मतलब गाड़ा समझते हो ना, बैलगाड़ी वाला। ठीक है, तो एक ऐसा टाइप का विशेषण हो गया। संख्यावाची, परिमाणवाची
परिमाणवाचक, तुलनात्मक या फिर गुणवाचक विशेषण। तो कैसा टाइप का विशेषण है ये? परिमाणवाचक। ठीक है, अब उसको गिन तो नहीं पाएंगे ना हम लोग, गिन पाएंगे क्या? नहीं, इसीलिए परिमाणवाचक। और जिसको हम लोग गिन पाते, ठीक है, कि 2 4, तो उसमें क्या होता? संख्या। और अगर किसी से तुलना करते रहते, ठीक है, कि मैं होकर ले ज्यादा करिया हूँ, ऐसा टाइप वाला, तो वो क्या हो जाएगा? वो तुलना करने वाला, तो उसमें क्या होगा? तुलनात्मक विशेषण होगा। गुणवाचक, जो उसका गुण बताए। गुण मतलब कि ए कमीज है नया हरे, ए सूट है नया हरे, ठीक है, वो पुराना हरे, या फिर वो अच्छा है, वो बुरा है, तो वो क्या होगा? वो उसका गुण होगा, गुण बताने वाला, तो वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण क्लियर हुआ। अब यहाँ सूची मिलान करना है। एक साइड साहित्य दिया है और एक साइड साहित्यकार दिया है, तो मिलान करते हैं। तुलसी के बिरवा जगाए, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमृतलाल दुबे। वैसे भी तुलसी का पत्ता हमारे लिए अमृत के समान ही है, तो याद रह जाएगा, तुलसी के बिरवा जगाए अमृतलाल दुबे। भूलन कांदा, अब ये तो इतना फेमस है, राष्ट्रीय फिल्म मिला है इसी पर आधारित, जो मूवी बना था। भूलन कांदा पर आधारित मूवी का नाम है भूलन द मेज। देखे हो मूवी? क्यों नहीं देखे? नहीं लगी? ठीक, लेके जाऊंगी अब जब लगेगा और ठीक है, तो भूलन कांदा एक उपन्यास था। ठीक, इसी उपन्यास पर आधारित मूवी क्या था? भूलन द मेज। इसको राष्ट्रीय फिल्म मिला था क्षेत्रीय भाषा में फिल्म अवार्ड। अब ये भूलन कांदा जो उपन्यास है, अब इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा था संजीव बख्शी जी ने। ठीक है, 4 चीज हम लोग को याद रखना है। भूलन कांदा का नाम याद रखना है, एक उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? संजीव बख्शी। इस पर मूवी कौन सा बना? भूलन द मेज। अब इसके निर्माता मनोज वर्मा जी। ठीक है, वर्मा जी। माटी के मितान, माटी के मितान लिखा है किन्होंने? सरला शर्मा ने। और सरला शर्मा कौन है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार। ठीक है, कौन? सरला शर्मा। आरुग फूल, अब आरुग फूल एक ही बच गया, कौन सा? परदेसी राम वर्मा। अब यहाँ से फिर आप लोग ये मिला लेना। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन बनाने का कोशिश मत किया करो, उससे गलत होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पास आप मिला लीजिए जोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर यहाँ ऑप्शन मैच कर लेना। तो ये क्वेश्चन क्लियर 41 वाला। विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। अब इन्हीं का बस मैं नाम क्यों डाली, इन्हीं का रचना का क्वेश्चन क्यों डाली? क्योंकि इनको हाल ही में एक अवार्ड मिला था। ठीक है, पेन नोबोकोव अवार्ड। ठीक, हाँ, ये करंट का था क्वेश्चन, पढ़े थे ना? करंट अफेयर वाला जब एमसीक्यू करा रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन में डाली थी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के एक प्रश्न तो आएंगे ही, छत्तीसगढ़ी वाला भी और भारत वाला भी। ठीक, तो इनके कौन कौन से उपन्यास है? खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती है, काला जल है क्या? तो नहीं है, नौकर की कमीज है इनका उपन्यास। तो 3 हो गया, 1 2 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये काला जल इनकी रचना नहीं है, जबकि खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, ये उनकी फेमस रचनाएं हैं, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। अब और एक साहित्य से, ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। नाम बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन याद करना पड़ेगा। अब इसके रचनाकार कौन है? विनय कुमार पाठक, लोचन प्रसाद पांडे, हरिहर वैष्णव या सुंदरराज शर्मा। ए ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, इसके रचनाकार हैं कौन? लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, कौन? लोचन प्रसाद पांडे। अब इसकी अन्य रचनाएं कौन बताएगा? और किसी को पता है इनकी अन्य रचनाएं? लोचन प्रसाद पांडे का नहीं पता? कल पढ़ के आना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लोचन प्रसाद पांडे जी की कुछ रचनाओं के नाम बताइएगा। 44वां प्रश्न है, जनौला है एक ठो छत्तीसगढ़ी जनौला, कारी गाय कलिंदर खाए, धूते जाए पन्हाते जाए का अर्थ क्या होगा? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कारी गाय कलिंदर खाए, धूते जाए पन्हाते जाए। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा? कुआं। ठीक है, अंदर देखते हैं तो काला काला ही दिखता है,
जितना ज्यादा पानी निकलते जाते हैं, हम ऐसा नहीं है कि पानी निकाल देते हैं तो पानी खत्म हो जाता है, वो अंदर ही अंदर और फिर से पानी आ जाता है, इसीलिए धुलते जाए पन्हाते जाए। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। इसके पूर्व से बहुवचन का द्योतन नहीं होता, मतलब जो बहुवचन का सूचक नहीं है उसको बताना है। नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सब्बो, सब्बो तो जब ज्यादा रहता है तो यूज करते हैं, सब्बो झान ऐसा करके, तो ये तो बहुवचन हो गया, ठीक है। अब्बड़, अब्बड़ भी मतलब क्या होगा? बहुत सारा, तो ये भी बहुवचन में होगा, ठीक है। जम्मो, जम्मो झान मतलब इसमें भी बहुत सारा। ये जो खाल्हे है ये बहुवचन तो नहीं है, खाल्हे मतलब क्या? नीचे, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। राधा पढ़ चुकी रहेगी का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? राधा पढ़ डारे रहीस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? राधा पढ़ डारे रहीस। जो छत्तीसगढ़िया लोग हो गए उनको तो ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी पड़ता है, ठीक। तो ट्रांसलेट कर लेंगे, राधा पढ़ चुकी रहेगी क्या क्या होगा? राधा पढ़ डारे रहीस। पढ़, पढ़त है अगर ऐसा रहता तो क्या होता? हाँ, राधा पढ़ रही है, पढ़त है मतलब राधा पढ़ रही है। संप्रदान कारक है, कल कारक मैंने बताया था, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ी वाला बताओ। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कल मैंने बताया था। कर्ता हा, करम ला, करन ले, संप्रदान बर, और यहाँ क्वेश्चन क्या है? संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्ता हा, करम ला, करम करन ले, संप्रदान बर, अपदान ले, अपदान अलगाव की स्थिति को ले सकता है, ठीक है। अधिकरण माँ, संबंध के, अधिकरण हो गया, और क्या बच गया? संबोधन, रे अरे गोई सुन, तो ऐसा टाइप वाला रहता है ना, वैसी टाइप का, ठीक। तो ये क्या संप्रदान कारक लिए पूछा था, तो बर। चिरई आकाश में उड़ियाथे में कौन सा क्रिया है? चिरई आकाश में उड़ियाथे, तो जब क्रिया पता करना रहता है हमको कि सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्या और क्यों का प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। हिंदी में, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में भी है। तो चिरई कहाँ उड़ियाथे? आकाश में, आकाश तो चले गए आकाश तो चले गए, अब कहाँ उड़िया ही हुआ? बताओ बताओ। तो आंसर हम लोग को मिल रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कैसा टाइप का क्रिया रहेगा? सकर्मक क्रिया। कैसा क्रिया? सकर्मक, ठीक है। बस अगर ऐसा क्वेश्चन रहता कि चिरई उड़ियाथे कहाँ क्यों, पता चल रहा है कि आंसर नहीं, तो क्या रहता? वो अकर्मक क्रिया रहता, ठीक है। तो क्लियर है। कान के कीड़ा झर्राना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान का मैल साफ करना, कान का कीड़ा निकालना, दीक्षा देना, या खरी खोटी सुनाना? किस? हाँ, खरी खोटी सुनाना ही क्या होगा? कान का कीड़ा झर्राना, ठीक है। आप लोग ऐसा काम करते हो? नहीं करते? ये मैडम आए दिन, ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न है, और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि योगेन साहू क्लासेस में सहकारिता विभाग के लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, और साथ ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है जिसकी फीस बहुत ही कम है। तो आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और एक टेस्ट फ्री है, तो जाके फ्री वाला टेस्ट तो बिल्कुल दिलाइए। और कैसा परफॉर्मेंस है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक जनौला ही है समझो, ठीक है। पेट चिढ़ा पीठ कबरा, पेट मतलब चिढ़ा और पीठ कबरा का अर्थ क्या है? सीपी, पलास, नारियल या फिर कौड़ी? आंसर बताओ। कौड़ी, कौड़ी देखे हो ना आप लोग, ऐसा पीछे उभरा हुआ रहता है और बीच में ऐसा मतलब क्या हो, चिरहा टाइप, मतलब लंबा फटा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी का मतलब क्या हो गया? कौड़ी। अगर यहाँ गेहूं रहता तो भी आंसर रहता क्या? चिराए हो तो रहता है, ठीक है। तो ये रहा 50 प्रश्न कंप्लीट। कल हम लोग 30 प्रश्न कर लिए थे, आज 20 प्रश्न, 50 एमसीक्यू हो गए छत्तीसगढ़ी भाषा के,
ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।